आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ होगा, जब हमारे पास इंटीग्रल जो है एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म का, मतलब एक रैशनल फंक्शन हो जहाँ पर जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इसमें किस फॉर्म का रैशनल फंक्शन होगा, पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर इस फॉर्म का रैशनल फंक्शन होगा तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म का होगा, ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, मतलब ए बाई फर्स्ट लीनियर फैक्टर डिवाइड बाई बी बाई सेकंड लीनियर फैक्टर। पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर अगर इस टाइप का होगा तो ये हो जाएगा ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। सपोज यहाँ पर एक्स माइनस ए का क्यूब होता तो सी बाई एक्स माइनस ए का क्यूब भी हो जाता। नेक्स्ट आया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो ए बाई फर्स्ट लीनियर फैक्टर, बी बाई सेकेंड लीनियर फैक्टर, सी बाई थर्ड लीनियर फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आया अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस बी, इस फॉर्म का फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, सी बाई एक्स माइनस बी। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आज हम सोल्व कर रहे हैं। देखो जैसे क्या कहता है, फर्स्ट एग्जांपल में कहता है एक्स प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं इसके लीनियर फैक्टर बना लिया, एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स माइनस 2। अब ये बन गई फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड हो गया अपने पास, ए बाई फर्स्ट लीनियर फैक्टर एक्स प्लस 4 प्लस बी बाई सेकंड लीनियर फैक्टर एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सेकंड स्टेप में एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 7, यहाँ हो जाएगा ए इंटू में एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू में एक्स प्लस 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो यहाँ से लीनियर फैक्टर जो दे रखे हैं इनसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, नहीं अगर ये बात समझ में आती तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, सेकेंड हो जाएगी माइनस का 2a प्लस का 4b इज इक्वल टू 7, वहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो। नहीं तो एक्स की वैल्यू यहाँ से एक्स माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, तो एक बार तो एक्स को पुट कर दो 2, और एक बार एक्स को एक्स प्लस 4 को 0 के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -4, और एक बार एक्स को क्या पुट कर दोगे -4। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रखोगे, ए बाय माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस 4, बी की वैल्यू रखी 3/2 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब इस इंटीग्रेशन का हमारे पास इंटीग्रल ये आ गया अपने पास। तो अब इसकी बजाय हम इस इंटीग्रेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ना, यहाँ रख दिया हमने, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, माइनस का 1/2, 1/x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस 4, ये 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस 2 प्लस सी। इज दैट क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब देखो ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जो हमने ये फॉर्म पढ़ी ऊपर पावर कम होती है और नीचे जो होती है एक ज़्यादा, जैसे ऊपर लीनियर पावर है नीचे स्क्वायर आएगा, ऊपर लीनियर पावर है नीचे स्क्वायर आएगा, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे क्यूब आ रहा है। अगर हमारे पास ऊपर नीचे पावर सेम आ जाए तो हमारा काम क्या होगा, डिवाइड करना। तो ये ऊपर नीचे पावर सेम है तो अब इसको क्या कर दोगे, डिवाइड जो सिंपल हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 को रखा अंदर, और फिर हमने किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इससे डिवाइड करेंगे। पहले किस पे जाएगा अपने पास, पहले 1 पे चला जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 6, ये आ गया ना। तो अब हमारे पास क्या बन गया 1 प्लस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये आ गया अपने पास, डिवाइड करेंगे हम। अब 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है x होता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन जो पिछला एग्जांपल किया था, a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर b बाय सेकंड लीनियर फैक्टर। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेना, एलसीएम ले लिया, फिर x को 2 और x को 1 पुट करके a और b की वैल्यू निकाल के वापस इसमें रख देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल थर्ड देखो, साइन 2x बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 2 प्लस साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है। साइन 2x का लगाया फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स इन डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स। अब पहले साइन और कोस हटाते हैं, तो साइन को पुट कर दिया t, साइन एक्स को पुट किया t, तो कोस एक्स डी एक्स क्या आ गया dt, ये क्या बन गया 2t, ये बन गया dt, 2t dt बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस t, ये आ गया अपने पास। अब a बाई फर्स्ट लीनियर फैक्टर b बाई सेकेंड लीनियर फैक्टर, अब ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में टी में आंसर आएगा, टी को हम वापस क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स। अब टाइप सेकंड स्टार्ट हो गई है, द इंटीग्रल कंसिस्टिंग ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स ओनली। अब हमारे पास इवन पावर आ गई सिर्फ एक्स की।
अब इस टाइप में क्या करेंगे, जब इवन पावर आ जाए एक्स की तो हम एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे वाई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया वाई, क्योंकि हमें जो काम करना है वो लीनियर फैक्टर के ऊपर करना है। तो ये क्या बन गया, वाई प्लस वन बाई वाई प्लस टू इंटू टू वाई प्लस वन। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन तो हम पीछे सॉल्व कर ही रहे हैं, ए बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर, बी बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर, ए और बी की वैल्यू निकाल के वापस रख देंगे। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद वापस y की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन में आ गया 1/3 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/3 2x स्क्वायर प्लस 1। अब 1/x स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डिनोमिनेटर कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर फैक्टर सम रिपीट आ गई है मेरे पास, मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन टाइप थर्ड में जो हमने पढ़ा था 3x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 3। इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन में a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर एक्स माइनस वन, अब स्क्वायर रह गया ना, तो b बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर, c बाई एक्स प्लस 3। अब वही एलसीएम लोग एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वन, यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 3, c इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब हमारा काम रह गया a b और c की वैल्यू निकालना। a b और c की वैल्यू देखो, x को एक बार पुट किया 1, एक बार x को क्या पुट करेंगे -3, तो यहाँ से एक इक्वेशन बच जाएगी, b और c की वैल्यू आ गई। b और c की वैल्यू निकालने के बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किया, एक तो देखो यहाँ से आएगा a, एक इधर से आएगा c, a प्लस सी, इधर से क्या आ गया 0, तो a प्लस सी 0, c की वैल्यू रख दो, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू जाकर वापस इक्वेशन में रखो, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, तीनों की वैल्यू रख देंगे। तीनों की वैल्यू रख के अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करना। ये हो गया 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, 1/x माइनस वन का इंटीग्रेशन लोग x माइनस वन, 1/x माइनस वन का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर ऊपर गई -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, तो ये आ गया -1/x माइनस वन। ये क्या हो गया 1/2 लोग x प्लस 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 का क्यूब। तो इसमें क्या, a बाय फर्स्ट एक्स माइनस 3, फिर b बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, c बाई एक्स माइनस 3 का क्यूब। अब एलसीएम क्या आ गया, एक्स माइनस 3 का क्यूब, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, a इंटू में एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, b इंटू में एक्स माइनस 3 प्लस c। वही काम a b और c की वैल्यू निकालना, कंपेयर करके निकाली हुई है इसने एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट को। यहाँ से 3 इक्वेशन आई, ए बी सी की वैल्यू निकाली, ए बी सी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे हम। नेक्स्ट देखो, डिनोमिनेटर कंसिस्टिंग ऑफ नॉन लीनियर फैक्टर। अब आ गए नॉन लीनियर फैक्टर। नॉन लीनियर फैक्टर में क्या करेंगे, नॉन लीनियर होता है जिसमें एक्स जो है ना पावर ज़्यादा हो जाती है 1 से। तो एक तो फैक्टर है लीनियर, एक है नॉन लीनियर। इस टाइप में क्या करेंगे, जो लीनियर है उसका तो यही मेथड है, ए बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर, तो ए बाय एक्स प्लस 2 प्लस दूसरा क्या हो गया बी, जब नॉन लीनियर फैक्टर होगा तो बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एलसीएम ले लिया एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया ए इज इक्वल टू ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स प्लस 2। यहाँ से अब क्या वैल्यू आएगी, एक तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो एक के तो एक्स की वैल्यू -2 करके ए की वैल्यू निकाल दी। एक कैसे निकालेंगे, कंपेयर कर लेते हैं एक्स के कोफिशिएंट ए और इधर से आएगा बी, तो ए प्लस बी, इधर एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1 रख दी तो बी की वैल्यू आ गई -1। ए बी और ऐसे ही हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, सी। तो अब इसके अंदर रखो वैल्यू, ए की रख ली, बी की और सी की रख ली। बी की रखी -1 तो -x प्लस 2 हो जाएगी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके नीचे अलग कर दिया। अब इन दोनों के नीचे अलग कर दो, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया अपने पास लोग x प्लस 2। ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो लोग आता है, तो 1/2 और ये 1/2, ये हो जाएगा 1/2 लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, एग्जाम्पल 7 भी सेम ऐसे ही है, ट्राई करोगे। नेक्स्ट आया अपने पास dx बाई एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स क्यूब प्लस, पहले तो एक्स क्यूब प्लस 1 का एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का लगाया फॉर्मूला, ये होता है एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये तो हमने लगा दिया फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, लीनियर फैक्टर और नॉन लीनियर फैक्टर को अलग अलग कर दिया। ए बाई एक्स प्लस 1
तो ये हो गया बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। फिर वही बात एलसीएम लेना, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एलसीएम लिया, ये हो गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू में दिस प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में दिस। एक तो एक्स की वैल्यू -1 रख दो, तो एक तो वैल्यू सीधी आ जाएगी ए की, और दो बाकी निकालने के लिए क्या करोगे, कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट को। तो ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद ए की वैल्यू आ गई 1/3 इंटू एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू माइनस का 1/3, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 2/3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये आ गया 1/3 इंटू में डी एक्स बाई एक्स प्लस वन माइनस का 1/3 एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो 2/3 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो जो नीचे है उसे ऊपर बना रहे हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव चाहिए ना। अगर नीचे को पुट करूँगी तो 2x माइनस 1 आएगा, तो डेरिवेटिव अगर ऊपर चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, -1 प्लस 1 अपनी तरफ से ऐड किया, ये आ गया अपने पास, ये आ गया यहाँ से। अब इसने क्या किया, इसके नीचे अलग तो 1 इसके नीचे अलग प्लस 2/3 दिस। ये आने के बाद ये 1/6 और 2/3, ये अंदर तो इंटीग्रल सेम है ना, तो अंदर वाला इंटीग्रल ले लिया कॉमन, तो माइनस का 1/6 प्लस 2/3, 6 एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 3, 3/6 कितना हो गया 1/2, तो ये 1/2 इसीलिए लगा रखा है हमने। ये हो गया 1/3 एक्स प्लस वन माइनस का 1/6 लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हो गया 1/2। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कि मिड टर्म का करो हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 ऐड कर दोगे और 1/4 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 1/4 ऐड किया तो 1 + 1/4 3/4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट वाला इसके साथ ले लिया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, dx बाई एक्स इंटू में एक्स की पावर 6 + 1। इस टाइप का इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, हम जो है जो अंदर पावर है उतनी ही बार बनाएंगे। अंदर एक है ना, तो बार 5 की कमी है, तो x की पावर 5 से मल्टीप्लाई x की पावर 5 से डिवाइड कर दिया, तो x की पावर 5 ऊपर आ गया, x की पावर 1 पहले थी, 5 इधर से आई, तो x की पावर 6 हो गई। ये आने के बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अगर 3 होती तो जितनी अंदर है उसको बार बनाते हैं हम, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते, तो x की पावर 6 को क्या पुट कर दिया t, डेरिवेटिव क्या 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt, x की पावर 5 की वैल्यू निकाली 1/6 dt, तो 1/6 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, यहाँ पर आ गया dt, x की पावर 6 की जगह क्या आ गया t इंटू में t + 1। फिर इसके बाद क्या कर दिया, हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करो, a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर, तो इसने a और b की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी। देखो इसने लिख दिया है पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व किया है, तुम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना, a बाय फर्स्ट b बाय सेकेंड, a और b की वैल्यू निकालना, फिर रखना। ये आ गया अपने पास, हो जाएगा आप सोल्व। नेक्स्ट देखो 1 - cos x इंटू में cos x 1 + cos x, तो इसको cos को पुट कर दो t, तो ये हो गया 1 - t बाई t इंटू में 1 + t, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसने क्या किया, अब ये बन गई है हमारे पास इस फॉर्म p/q की फॉर्म, तो पार्शियल फ्रैक्शन a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर a बाय t प्लस b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर b बाय 1 + t, एलसीएम ले लिया t इंटू में 1 + t, ये आ गया 1 - t a इंटू में 1 + t प्लस b इंटू में t। तो एक बार तो t को हम क्या पुट करेंगे 0, एक बार t को क्या पुट करोगे -1, तो t को 0 पुट किया, a की वैल्यू आ गई 1, t को -1 पुट किया, b की वैल्यू क्या आ गई -2, a और b की वैल्यू रख दो, ये इंटीग्रेशन आ गया अपने पास। अब देखो ये अब वापस चलते हैं उसमें, 1 - cos इंटू में 1 + cos, ये था ना, तो t की वैल्यू ये आई हुई थी। अब ये हो गया 1/t की वैल्यू रख दी cos, 1/cos -2/1 + cos, तो 1/cos हो गया सेकेंड, ये हो गया 2, नीचे फॉर्मूला लगा दिया 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये क्या बन गया 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, सेकेंड स्क्वायर x/2। सेकेंड का इंटीग्रेशन लोग सेकेंड प्लस टेंजेंट, सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट x/2, x/2 का 1/2 को ऊपर जाकर हो गया 2। नेक्स्ट आप खुद ट्राई करोगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट आप खुद ट्राई करोगे। अब ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई, इससे आगे पीछे आपने कुछ नहीं करना, तो आप करो ट्राई, जो प्रॉब्लम होगी डिस्कस करोगे। अब हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर फैक्टर सम रिपीटेड। अब हम कर रहे हैं रिपीट, जिसमें कर रहे हो रिपीट कर रहे हैं मतलब x - 1 की पावर
एक से ज़्यादा आ जाएगी, लीनियर से ज़्यादा आ जाएगी। ये दे रखा है 3x+1/x-1 का स्क्वायर बाय इंटू में x+3। इस टाइप के फैक्टर में हम क्या करेंगे, इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम कि 3x+1 डिवाइड बाय x-1 का स्क्वायर इंटू में x+3, इसको क्या पुट करेंगे a/x-1 b/x-1 का स्क्वायर। सपोज यहाँ पर होता क्यूब तो c/x-1 का क्यूब आ जाता, मतलब हमने सिंगल पावर से शुरू करना है। तो a/x-1 b/x-1 का स्क्वायर c/x+3 जो तीसरा फैक्टर था उसके लिए। अब हमारा काम फिर वही रह गया कि वैल्यूज़ निकालना है a b c की। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए इसने ले लिया एलसीएम, लिया, एलसीएम आ गया x-1 का स्क्वायर इंटू x+3, तो यह हो गया 3x+1। a इंटू में x-1 आ जाएगा, a इंटू में x-1 आएगा और x+3 आएगा, b इंटू में x+3 आ जाएगा, c इंटू में x-1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा काम, एक बार x को क्या पुट करोगे 1, एक बार x को क्या पुट करोगे -3, तो एक बार 1 और एक बार -3 पुट करके दो वेरिएबल्स तो आ गए b और c, रह गया a। तो ए को निकालने के लिए क्या करोगे, कंपेयर कर लिया इसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, देखो एक तो यहाँ से आएगा ए, इधर एक यहाँ जाएगा सी इंटू में एक्स स्क्वायर, तो a+c=0, यहाँ से a=-c, वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद रख दिया इसमें, a की वैल्यू रखी, b की और c की, तीनों की रखने के बाद अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1, इसका करोगे पावर ऊपर जाएगी, -2 + 1 हो जाएगा -1, तो -1 आगे आ जाएगा, -1/x-1 हो गया। ये हो गया 1/2 log x+3। इसी तरीके से देखो अगला x² + x+1 नीचे आ गया x-3 का क्यूब, तो क्या पुट करोगे a/x-3 b/x-3 का स्क्वायर c/x-3 का क्यूब। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा x-3 का क्यूब, तो यहाँ तो हो जाएगा अपने पास, यहाँ तो हो जाएगा x² + x+1, यहाँ हो जाएगा a इंटू में x-3 का स्क्वायर b इंटू में x-3, c एज इट इज़ रह जाएगा। तो अब इसने इसको खोल दिया। अब हमारा काम रह गया a b c की वैल्यू निकालना। उसके लिए क्या किया इसने, कंपेयर कर दिए कोफिशिएंट ऑफ x² x और कांस्टेंट। तो x² का कोफिशिएंट एक तो इधर से आया a, बस यहीं से आएगा, इधर से x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे -6 से, इधर से आएगा प्लस का b, -6 से प्लस का b =1, तो a की वैल्यू रख दो, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट कंपेयर करोगे 9a -3b + c =1। तो हमारा काम रह गया a b c की वैल्यू निकालना। a b c की वैल्यू आने के बाद उसी इंटीग्रेशन में पुट कर दोगे। नेक्स्ट देखो क्या टाइप आ गई है, dx/x इंटू में x⁻6 + 1 इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास अंदर तो x⁻1 से ज़्यादा है लेकिन बाहर हो अगर सिंगल पावर, तो जितनी अंदर है उतनी हम बाहर बनाएंगे। सपोज अंदर हमारे पास x⁻4 होती लेकिन बाहर x ही पड़ा होता, तो जितनी अंदर है उतनी बाहर बनानी है। अब अंदर है पावर 6, तो बाहर भी हमने 6 चाहिए, तो 6 चाहिए तो क्या किया इसने x�5 से मल्टीप्लाई, x�5 से क्या कर दिया डिवाइड। तो ये देखो x�5, तो x�5 से डिवाइड किया, एक पहले थी x की पावर हो गई 6। अब हमारा काम क्या रह गया, x�6 को क्या पुट कर दो t, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा हुआ है, इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x�6 को पुट कर दिया t, यहाँ से आ गया 6 x�5 dx =dt, x�5 dx की वैल्यू क्या आ गई 1/6 dt, तो 1/6 ले लिया बाहर, ऊपर क्या बन गया dt, नीचे क्या बन गया t इंटू t + 1। अब तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे a/1 b/2, इसने सिर्फ लिख दिया है रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है I = dx/1 + 3e⁻x + 2e⁻2x। e⁻x हटानी है तो e⁻x को क्या पुट कर दिया t, e⁻x को पुट किया t, तो e⁻x dx क्या आ गया dt। यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dt/e⁻x, e⁻x क्या था t, तो dt/t, तो मतलब ये क्या बन गया dx की जगह तो dt/t आ गया, dt/t लिख दिया, 1 + 3t + 2t²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर दिए t + 1 2t + 1। अब तो लीनियर फैक्टर आ गए, तो a/1 b/2 c/3। आप सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आगे आप ट्राई करोगे।
एग्जाम्पल 7 देखो, 2x बाई एक्स की पावर 4 माइनस 7x² प्लस 12। अब देखो इस पहले 2x को ख़त्म करना है ना, तो इस 2x को ख़त्म करना है तो इसने क्या किया, x² को क्या पुट कर दिया y, x² को y पुट करते ही ये डेरिवेटिव किया 2x dx इज इक्वल टू dy। वो तो ऊपर तो बन गया dy, नीचे क्या बन गया y² माइनस 7y प्लस 12। अब लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लीनियर फैक्टर की है y माइनस 3 y माइनस 4, तो y माइनस 3 y माइनस 4 a बाय फर्स्ट b बाय सेकेंड। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल दी, a और b की वैल्यू वापस रख दोगे। अब तो सारा काम सेम चल पड़ेगा ना। सेम चलने के बाद बस y की जगह क्या पुट कर दिया इसने, x² लास्ट स्टेप में। नेक्स्ट आया आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। वही ई की पावर एक्स पहले हटाओ, ई की पावर एक्स को क्या पुट कर दिया वाई, ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी वाई। मुझे डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी वाई बाई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या है वाई, तो क्या बन गया ये डी वाई बाई वाई इंटू में y माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। तो इसका होल स्क्वायर खोला है इसने, तो इसका होल स्क्वायर चाहे ना भी खोलो, ये देखो सिंपल कर दिया इसने, a बाई वाई फर्स्ट फैक्टर y, b बाई स्क्वायर है तो b बाई वाई माइनस 1, c बाई वाई माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक बार तो y को क्या पुट करोगे 0, एक बार क्या पुट करोगे 1, तो एक बार 0 एक बार 1 पुट करके दो तो आ गए अपने पास, a और c की वैल्यू तो आ गई, रह गई b की, तो कॉफिशिएंट y स्क्वायर के इसने क्या कर दिए कंपेयर, a b c की वैल्यू आने के बाद वापस इसमें रखो और इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल था। ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आ गए सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ये आपको याद रखने हैं कि डी एक्स बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस ए बाई log x प्लस ए। वो डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। 1/रूट के अंदर आ जाए तो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले, चार क्या भी हो, दो भी होंगे, चलो वो नेक्स्ट शायद एक्सरसाइज में आते हो। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से में क्वेश्चन करेंगे। देखो ये कहता है डी एक्स बाई 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब देखो जो फॉर्मूले मैंने याद करने को बोले हैं उसमें जो है अपने पास एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट दे रखा है वो 1 है सभी के आगे ही। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि एक्स स्क्वायर के जो आगे कॉफिशिएंट है उसको हटाएंगे, उसको 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर 16 है ना, तो 16 इसने ले लिया कॉमन, 1/16 डी एक्स बाई ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 25/16, 25/16 को क्या लिख दूँ 5/4 का स्क्वायर। तो अब इसके ऊपर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, मतलब 1/16 तो पहले ही पड़ा है, 1/2a करोगे तो 1/10/4 हो जाएगा, मतलब 4/10 कर दोगे, उसको काट पीट के सॉल्व करोगे log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ये इसने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, डी एक्स बाई 1 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, वही एक्स स्क्वायर के आगे 9 हटाना है तो 9 को ले लो कॉमन, 1/9 ले लिया बाहर, डी एक्स बाई ये हो गया 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/9 को क्या पुट कर दिया 1/3 का स्क्वायर, फॉर्मूला बना दोगे इसका। नेक्स्ट आ गया रूट वाला, रूट है डी एक्स बाई 4x स्क्वायर माइनस 9, अंडर द रूट दे रखा है, अंडर रूट है, फिर वही एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कॉफिशिएंट है उसको हटाओ, रूट से बाहर आएगा 4 तो क्या बन जाएगा 2, तो डी एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, 9/4 को क्या लिख दोगे 3/2 का स्क्वायर, फॉर्मूला 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। नेक्स्ट में क्या है, बी स्क्वायर बार ले लो, बी स्क्वायर बार आएगा रूट से तो बी आएगा बार। अब सिंपल फार्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये तो चार एग्जांपल हमने जो किए चारों फार्मूले से रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नीचे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करके और 1 बनाना। तो पहले तो इसने 9 कॉमन ले लिया, डी एक्स बाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया है। अब हमारा काम है इस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको हमने बाहर लेना है, एक्स के 9 को ले लो बाहर, 1/9 ले लिया बाहर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 1/9, 9 से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लगता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है कि जो एक्स का कॉफिशिएंट है ये, इसका करो हाफ, 2/3 का हाफ करोगे तो मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया अपने पास 1/3, 1/3 का करो स्क्वायर 1/9, तो 1/9 ऐड करोगे, 1/9 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर देख लो एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ करो और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हो गया 2/3x प्लस
1/9 ऐड कर दिया, 1/9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया x+1/3 का होल स्क्वायर। बाद में चलो इसको नीचे वाले स्टेप में कर रखा है इसने, ये बन गया x+1/3 का स्क्वायर, ये हो गया -2/9, ये बना दिया इसने x+1/3 का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव था तो पीछे चला गया, माइनस का x+1/3 का स्क्वायर, 2/9 को क्या लिख दिया, √2/3 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा 1/a² माइनस x², ये वाला, ठीक है। ये पीछे फॉर्मूला कर दिया। मतलब इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम जो है इन्हीं 4 फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट देखो 1/3x² + 13x - 10, पहले तो ले लो 3 बार, तो ये जाएगा x² + 13/3 - 10/3। देखो ये इसने कर दिया। फिर उसके बाद 13/3 का करो हाफ, 13/3 का हाफ हो जाएगा 13/6। 13/6 का जो है स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 169/36 ऐड कर दिया और यही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बन गया x+13/6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, ये बन गया 289/36। 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो 17/6 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर 1/x² माइनस a² का लगा दो फॉर्मूला। अब रूट के अंदर क्या मेथड है, रूट के अंदर भी हमारे पास यही मेथड अप्लाई होगा कि हमने फॉर्म यही बनानी है जो हमने बाकी 2 फॉर्मूले किए वो अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो x² के आगे जो कोफिशिएंट है उसको निकाल लो बाहर, तो 1/√2 निकाला बाहर, ये हो गया dx/x² 3/2 का 3/2x + 2, 3/2 का स्क्वायर करो 9/4, 9/4 ऐड कर दोगे और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी 3/2 का हाफ करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर हो गया अपने पास 9/16, 9/16 ऐड कर दिया, 9/16 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा dx/x + 3/4 का स्क्वायर + 23/16। ये अब आप कंप्लीट करोगे। सेकेंड पार्ट इसका खुद ट्राई करोगे, पहले स्क्वायर खोलना, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद यही मेथड अप्लाई करोगे। नेक्स्ट फॉर्म आई है px + q / ax² + bx + c, या फिर px + q और रूट के साथ आ जाए फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल बता रखा है। px + q को हम क्या पुट करेंगे, a इंटू डेरीवेटिव नीचे वाले का प्लस b, हमेशा यही पुट करेंगे, a इंटू डेरीवेटिव नीचे वाले का प्लस b, चाहे रूट हो चाहे विदाउट रूट हो, यही मेथड अप्लाई करेंगे हम। फिर इसके बाद हमारा काम होगा कि कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालना। कोफिशिएंट कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालो। a और b की वैल्यू आने के बाद px + q की जो फॉर्म आ जाएगी उसका डेरिवेटिव ये कर लेना, a b वैल्यू रख के इसने इसको सॉल्व कर रखा है। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, ये कहता है 2x + 5/x² - x - 2, इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, x² - x - 2 ये दे रखा है, तो 2x + 5 को क्या पुट करोगे, a इंटू डेरीवेटिव नीचे वाले का प्लस b, तो डेरीवेटिव करो इसका 2x - 1 आ जाएगा ना, तो a इंटू 2x - 1 प्लस b। अब हमारा काम a और b की वैल्यू निकालना, वो कैसे निकलेगी, कंपेयर करके कोफिशिएंट ऑफ x और कॉन्स्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट क्या आ गया 2a, इधर से क्या है 2, तो 2a = 2, a की वैल्यू क्या आ गई 1। कांस्टेंट देखो, माइनस का a प्लस का b = 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई 6। a और b की वैल्यू आने के बाद वापस इसके अंदर रख दो, a की भी वैल्यू रख दी, 2x - 1 हो गया, b की वैल्यू रख दी 6। अब जाकर इसको रखो इंटीग्रेशन के अंदर, तो 2x + 5 की जगह हमने ये यूज़ किया, 2x + 5 की जगह क्या यूज़ कर दिया, ये था ना 2x + 5, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 2x - 1 प्लस 6/this। तो इसके नीचे कर दिया अलग और इसके नीचे कर दिया अलग। अब ये तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x² - x - 2 प्लस 6, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, तो मिड टर्म का हाफ करो 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा x - 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो अब इसके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये कहता है 2x + 1/18 - 4x² - x², तो हमने क्या किया 2x + 1 को पुट कर दिया a इंटू डेरीवेटिव नीचे वाले का प्लस b, तो डेरीवेटिव के ऊपर से क्या आ गया अपने पास -4 - 2x प्लस b। अब क्या करेंगे हम a और b की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया -2a, इधर से क्या आया 2, तो -2a = 2, a की वैल्यू क्या आ गई -1, कांस्टेंट कंपेयर करो, -4a प्लस का b = 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -3, जाकर इसके अंदर रख दी, इसके अंदर रखने के बाद ये आ गया अपने पास
अब 2x+1 की वैल्यू वापस इंटीग्रेशन के अंदर रख दी। 2x+1 की वैल्यू क्या है -1 इंटू में -4 -2x -3 डिवाइड बाय दिस। तो अब इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया। तो इसके नीचे अलग किया, माइनस का 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, इसके नीचे अलग कर दिया। ये तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो इसका तो हो गया लोग। इसमें क्या मेथड अप्लाई करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करोगे। इज दैट क्लियर। अब ये आगे रूट वाले में भी वही मेथड अप्लाई करना है कि x+2 को क्या पुट कर दिया, a इंटू डेरीवेटिव नीचे वाले का प्लस b, लेकिन रूट नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, डेरिवेटिव किया 2x+2 प्लस b, यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहाँ से आ गया 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1/2 से, कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, यहाँ से b की वैल्यू आ गई। तो x+2 की वैल्यू आ गई अपने पास ये। अब x+2 की वैल्यू इंटीग्रेशन में जाकर रखो तो जगह 1/2 इंटू 2x+2 प्लस 1, ये कर दिया। अब दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, 1/2 इधर से तो ले लिया बाहर, ये हो गया 2x+2 डिवाइड बाय दिस प्लस 1 डिवाइड बाय दिस। अब इसने जो है ना इसको छोटा बना दिया है कि का इंटीग्रेशन सॉल्व करके वैल्यू रख देगा। इसका नाम रख दिया I1 मान लो, इसका नाम रख दिया I2। तो पहले I1 को सॉल्व कर रहा है, ये दे रखा है 2x+2 बाई x² प्लस 2x माइनस 1। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे को पुट कर दिया t, ऊपर उसका डेरिवेटिव है dt हो गया। ये हो गया dt बाई t की पावर 1/2, ऊपर जाकर t की पावर -1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया t की पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c1। t की वैल्यू रख दी अपने पास, ये इंटीग्रेशन I1 हो गया सॉल्व। I2 के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो मिड टर्म का करो हाफ, हाफ किया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दिया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे, जो आ गया I2 इंटीग्रेशन तो जाकर इसके अंदर रख दोगे I1 और I2 की वैल्यू। इज दैट क्लियर। इसका सेकंड पार्ट जो है आप खुद ट्राई करोगे, मतलब कि फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए, √a² प्लस x² √x² माइनस a²। √a² प्लस x² क्या होता है, ये होता है, ये तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला। √x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये भी याद रखोगे। जैसे 4 थे वैसे यही फॉर्मूले दे रखे हैं 2, इसमें भी वही सिंपल एग्जांपल देखो x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाना है हमने। तो सबसे पहला काम तो x² के आगे जो कॉफिशिएंट है उसको हटाएंगे, उसको हटाने के लिए इसने 16 को बाहर लिया, रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। ये हो गया 25/16, 25/16 को क्या कर दिया 5/4 का स्क्वायर कर दिया। अब इसके ऊपर x² प्लस a² अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में भी 16 ले लो बाहर, 4 हो जाएगा, बाहर आकर ये हो जाएगा x² माइनस 49/16 को 7/4 का स्क्वायर लिख दिया और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये कहता है x² प्लस 3x प्लस 3x, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की कोई बात नहीं है। तो हमने तो मिड टर्म का हाफ करना है ना, तो x के कॉफिशिएंट का करो हाफ, 3/2, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4, तो 9/4 ऐड 9/4 सब्ट्रैक्ट, ये क्या बन गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नेक्स्ट में क्या करोगे, मिड टर्म का करोगे हाफ, पर उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले जो x² के आगे कॉफिशिएंट है उसको बाहर निकालोगे। बाहर निकाला तो √2 बाहर आ गया, x² प्लस 3/2x प्लस 2 हो गया अपने पास। अब मिड टर्म का हाफ गया 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16 ऐड और 9/16 सब्ट्रैक्ट, बाकी आप सॉल्व करोगे इसको। नेक्स्ट देखो 2x प्लस 3 x² प्लस 4x प्लस 3, वो px प्लस क्यू वाली फॉर्म आ गई। अब ये px प्लस क्यू की फॉर्म में हम क्या करते थे, ऊपर वाले को पुट करते थे ना, या ऊपर के बजाय मल्टीप्लाई दे रखा है तो इस 2x प्लस 3 को क्या पुट कर दोगे, a इंटू डेरीवेटिव अंदर वाले का प्लस b, डेरीवेटिव किया 2x प्लस 4 प्लस b। यहाँ से हमारा काम a और b की वैल्यू निकालना। a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, कंपेयर करके, कंपेयर कर दिया x को और कॉन्स्टेंट को, x के कोफिशिएंट कंपेयर किया हो गया 2a, इधर से आ गया 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, कॉन्स्टेंट हो गया 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू आ गई -1। तो 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2x प्लस 3 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू रखो 1, 2x प्लस 4 -1, वापस इंटीग्रेशन में रखो 2x प्लस 4 -1 इंटू में दिस। अब इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया। एक इंटीग्रेशन का नाम रख दिया I1, एक का क्या नाम रख दिया I2। पहले I1 सॉल्व कर रहा है, I1 सॉल्व करने के लिए देखो अंदर फंक्शन बाहर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो x² प्लस 4x प्लस 3 को पुट कर दिया t, बाहर उसका डेरिवेटिव पड़ा 2x प्लस 4 dx के आ गया dt। तो ये सारा तो बन गया अपने पास dt,
ये क्या बन गया रूट टी डी टी, टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3 की पावर 3/2 प्लस C1। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, टी की वैल्यू रख दी। सेकंड I2 को सॉल्व करते हैं। I2 में क्या मेथड लगाओगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसको सॉल्व करोगे, सेकंड पार्ट इसका खुद ट्राई करोगे। अब ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, मेरी तरफ से ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है आपकी। आप अब ट्राई करना, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करोगे।